ये झूठ बड़ी ताकत के साथ बोल देते हैं। ये जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो वो कहते थे कि भाई किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे कोई फंक्शंस होते हैं, वहां पे यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर है, तो आमने सामने तो होगा। वो प्रोटोकॉल नहीं मानते। वो देश के शहादत का जवाब पूछ रहे थे। आज देश उनको पूछ रहा है आप काहे गए वहां पे? ये जो गालवान की घाटी में हुआ ये तो आप ही के समय हुआ था। आप तो ये नहीं कह सकते कि मेरे समय नहीं हुआ। और ये कितना झूठ बोलेंगे देश के साथ। इनका वक्तव्य है कि पिछले मीटिंग के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी, हमारे संबंध में बहुत अच्छा सुधार आया और इसके बाद इस मीटिंग के बाद और सुधार आएगा। क्या सुधार आया पिछले मीटिंग के बाद? जो स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजर था वो बंद हो गया। वहां के जो इंपोर्ट करते हैं देश से, वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग गई है, वहां पे प्रताड़ना हो रही है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भारत के सीमा पर रॉकेट लॉन्चर आके खड़े करवा दिए हैं और वो इसलिए खड़े करवा दिए कि पाकिस्तान की बॉर्डर की वो रक्षा करें। हमारे अरे छोड़िए अशोक वानखड़े और आशीष चित्रांशी, बात करते हो ना, आपके कान में आके कोई बोला क्या? आपको कैसा पता? अरे इस देश के सेनापति, इसके देश के जो नंबर 2 पे है हमारे सेनापति, उन्होंने कहा टेलीविजन पर आकर कि युद्ध पाकिस्तान नहीं चाइना लड़ रहा था। पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था। चाइना अपने मिसाइल, अपने इक्विपमेंट, अपने ड्रोन, अपने सारी चीजें पाकिस्तान के हाथ में देके भारत पे आक्रमण करवा रहा था और भारत को लगातार वो टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा था, टेस्टिंग लैब बना दिया। हमारे सेना अध्यक्ष बार बार कहते कि चीन को ग्रांटेड ले नहीं सकते आप। चीन से आपको अभी भी क्या विवाद सीमा का खत्म हो गया क्या? लद्दाख में जो नो मैंस लैंड को कब्जा कर बैठी है चाइना और भारत भूमि को नो मैंस लैंड में घुसेड़ दिया है, उसका जवाब कोई अभी भी अरुणाचल प्रदेश के कई जगह पे अपना नाम अपना बताते हैं। कोई उसका कोई किसी बात पे चर्चा हुई? किस लिए गए प्रधानमंत्री वहां पर? क्या वो चाइना से प्रॉमिस लेके आए कि पाकिस्तान से मदद नहीं करेंगे? वो पाकिस्तान का मदद नहीं करेंगे। और आपको लगता है कि आपका चाइना जाने से ये इन एक दो चैनल जो पामिरियन चैनल है, इन्होंने कहा कि ट्रंप के पैरों की जमीन खिसक गई और आपने माना कि खिसक गई? वाह रे वाह। एक बार जिनपिंग के पैरों की जमीन खिसकाते हो, एक बार ट्रंप के पैरों की जमीन खिसकाते हो। खिसक गई जमीन हमारे पैरों की। मैं आशीष जी आपको पहले दिन से कह रहा था, जब 50% का टेरिफ इसने पहले 25 लगाया और जो एडिशनल 25% लगाया और 50 टोटल हो गया, तब भी मैंने आपको कहा था कि इसके वक्तव्य को ध्यान से सुनिएगा। एक कोई ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर 50% नहीं लगाया उसने। वो ट्रेड एग्रीमेंट की बात ही नहीं कर रहा भारत के साथ। वो बार बार रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, अमेरिका से अमेरिका से डॉलर कमा के उस डॉलर को रशिया भेजता है, उनसे तेल लेता है और रशिया उन डॉलर से यूक्रेन के साथ युद्ध करता है। यही तो बोल रहा है बार बार। आप चीन चले गए, उसने यूरोपियन देशों को अपील की कि भारत पे सैंक्शन लगाओ। मैं बार बार तब भी मैं आशंका जाहिर कर रहा था कि ये जो 25% अतिरिक्त टेरिफ लगा रहा है, जिससे टेरिफ 50% हो गया है, ये बार बार यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ जोड़कर ये यूरोप को भी आगे पीछे अपने साथ खींचेगा। ये तब भी कहा था मैंने। मैं बार बार कहता हूं, रशिया चाइना ये दोनों हमारे सप्लायर है। मुझे बायर चाहिए। हाँ, बायर चाहिए एग्जैक्टली। संकट ये हमारा वही ये मेरे को सामान बेचते हैं। मैं सामान लेने वालों को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि अमेरिका जो मेरा सामान ले रहा था, यदि उसने बंद कर दिया या 50% का टेरिफ लगा के बंद करवा दिया, तो मैं अब कहां और जाऊं?
मुझको उसके लिए यूरोपियन पूरा यूरोपियन ब्लॉक था जहां मैं जा सकता था। यदि कर यूरोपियन ब्लॉक भी यही अपने साथ करता है तो हम कहां जाएंगे? सवाल ये है, क्या अफ्रीकन नेशन के भरोसे रहेंगे? क्या हम चाइना के भरोसे? चाइना हमको कहता है कि छोड़ दीजिए, अमेरिका को जो माल भेजता है चाइना भेजिए। प्रधानमंत्री गए हैं, बाकायदा बात करके आए हैं। इस प्रधानमंत्री के विजिट से क्या मिला, मैं इतना पूछना चाहता है देश। उसी पे क्या आ मिला? जाते हैं। क्या जब हमारे आप नोमैंस? हाँ, नहीं, उसी पे आ जाते हैं। मैं आपको कुछ बिल्कुल खबरें बिल्कुल। दिखाता हूँ, उसी पे अब आ रहा है। जो भाऊ ने कहा ना, नमक छिड़क रहे हैं, क्या कर रहे हैं जख्म पे, उसके अलावा क्या हासिल करके लाए। तो लाइए अगली खबर दिखाइए, दिखाइए फटाफट दिखाइए अगली खबर। ये देखिए, इज न्यू नॉर्मल टू बी डिफाइंड बाय चाइनीज बुलिंग गवर्नमेंट्स स्पाइनलेस आस्क्स कांग्रेस। चलिए, ये कांग्रेस ने पूछा है, इस पर भी भाव से जवाब लेंगे, लेकिन अगले पे आइए, अगली खबर लाइए। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले, लेकिन विशेषज्ञ इन बातों से आशंकित। अब जरा मैं विशेषज्ञों की राय आपको दिखा दूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मतलब को लगता होगा मोदी ही विशेषज्ञ, नहीं, देश में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं और हर फील्ड के अलग विशेषज्ञ होते हैं। जरा दिखाना शुरू करिए। सुशांत सिंह, ये फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने क्या लिखा है समझिएगा। मोदी बहुत कमजोर स्थिति में चीन जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाया है। उनके पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं है। चीन भारत से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपने हिसाब से। चीन ने भारत को एलएसी व्यापार, तिब्बत रेयर अर्थ पर कोई रियायत नहीं दी है। पाकिस्तान को लेकर चीन कोई वादा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सैन्य सहयोग का मामला हो या कोई और क्षेत्र। आखिर में चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है और यह तीनों पक्ष जानते हैं। ये जानते सुशांत हैं। सिंह लिखते हैं, फर्स्ट एक्सपर्ट। दूसरा एक्सपर्ट लाइए, सेकंड एक्सपर्ट लाइए। ब्रह्मचेलानी, ये लिखते हैं, पिछले अनुभव बताते हैं कि चीन भारतीय कमजोरी का फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वह भरोसेमंद साथी बने। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनका शुरुआती भरोसा था कि रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। यह भरोसा गलत नहीं था, लेकिन चीन ने लगातार उनकी दोस्ताना नीति का इस्तेमाल करके जमीन पर चुपचाप बढ़त बनाई और उन्होंने रास्ता नहीं बदला, यह गलती थी। चीन ने भारत को यह मानने का कोई कारण नहीं दिया है कि इस बार हालात अलग होंगे। उल्टा जब भारत ने मई में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो चीन ने पाकिस्तान को मदद दी, जिसमें रियल टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बांध भारत की सीमा के पास बनाने की योजना की पुष्टि की, जो भारत के लिए गंभीर पर्यावरणीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के असर लाएगा। अब ब्रह्मचेलानी का नाम मुझे नहीं लगता है कि देश को बताना पड़े, आज से नहीं, जमाने से ब्रह्मचेलानी से हम लोग फॉरेन अफेयर्स पर समझते हैं। अगला दिखा दीजिए, एक और एक्सपर्ट का है। एक नहीं, एक और एक्सपर्ट का भी होगा। चलिए, ये नहीं, एक एक्सपर्ट का भी और भेजा है, एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट दिखा दीजिए। एक एक्सपर्ट भी हमने भेजा है, उनका भी दिखा दीजिए। प्रवीण साहनी, ये डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। और तन्वी मदान का भी भेजा होगा, तन्वी मदान, अगर तन्वी मदान का भी है, वो तन्वी मदान वाला भी दिखा दीजिए प्लीज, उसको भी रेडी रखिए। देखिए, प्रवीण साहनी मोदी डिफेंस और, हाँ जी बाबू। Modi zinc bilateral at SCO summit 2025 has ended with no results. हाँ, ये जो बायलैटरल एसओसी मीटिंग हुई, इसका कोई नतीजा बेनतीजा रहा है। When heads of two nations with 2.8 billion people meet, they don't discuss nitty-gritty at the time when transformational changes are underway in the world. This is the job of the officials. While briefing is awaited, it is clear that India is unwilling to be a part of the new world order taking shape at the rapid pace. Modi government with its zero-sum mindset want to remain with the old world order, which is in totally disagree. वो कहते हैं कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो छोटी छोटी बातों पे भी डिस्कस करें, इसके लिए अधिकारी है। ब्रीफिंग का हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है, अमेरिका का टैक्सेशन, अमेरिका के वर्सेस ब्राजील भी हो गया, कनाडा भी हो गया, चीन रशिया अलग तरफ से हो रहा है,
यूरोप कुछ रशिया के साथ, यूरोप उसके साथ है, यूक्रेन के साथ है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से जाना चाहता है वैसा यूरोप नहीं जाना चाहता। ये इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो नई समीकरण बन रहे हैं, भारत वो नई समीकरण एक्सेप्ट करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। भारत वही पुराने ढर्रे पे जाना चाहता है जो 2014 के बाद अमेरिका की तरफ टिल्ट होते हुए हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमने रशिया से धीरे धीरे दूरी बना ली। आज हम फिर घूम फिर के अमेरिका की तरफ ही जा रहे हैं। ये कितना भी कहे, ये राजनाथ सिंह ऐसा ऐसा करके कहे कि वो कोई ऐसा ऐसा हाथ घुमा के कहे, कुछ नहीं होता आशीष जी। इन्होंने 11% कपास पे निर्यात ड्यूटी खत्म करके इस देश को बता दिया कि उन्होंने अमेरिकन कपास का बाजार भारत में खोल दिया है। मेरा कपास का किसान मर गया है। आने वाले समय में सोयाबीन तेल पहले ही खोल दिया था, मेरा सोयाबीन किसान मर गया था। आने वाले समय में ऐसा ही खेल लगातार होता जाएगा। ये धीरे धीरे किसी भी नाम से एक करेंगे कि इसको ये चाहिए इसलिए इसके लिए कर दिया, इसके लिए कर दिया। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये देश को मूर्ख ये बना रहे हैं कि इन्होंने जो कारण दिया कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल का जो व्यापार होता है, उनको सस्ता कपड़ा बनाने के लिए कपास सस्ता चाहिए, इसलिए हम बाहर के मार्केट से कपास ला रहे हैं। ये भूल गए कि बाहर कौन सा कपास आरआर क्वालिटी का कपास आता है। आरआर क्वालिटी हमारे यहाँ बैंड है। जिस दिन आरआर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, जीएमबीजी है वो, जिस दिन आरआर हमारे यहाँ अलाउड होगा, हम भी चैलेंज कर सकेंगे अमेरिका के। आप किसानों के हाथ बांध देते हो पर्यावरण के नाम पे, आप किसानों के हाथ बांध देते हो, जमीन खराब होगी इसके नाम से। और अमेरिका की सरकार अब्जों रुपए की सब्सिडी देती है वहां के किसानों की। उनका माल उन्होंने फ्री में भी बेचा तो उनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के किसान ना एमएसपी मिलती है, एमएसपी घोषित हो गई तो उस पर खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान बोलता है, सरकार बोलती है, ये मामा शिवराज पाटिल बड़े ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ खाद की कमी नहीं है, खाद में आत्मनिर्भर हो गया और ये हो गया। उन्हीं के राज्य में एक विधायक कलेक्टर का गला पकड़ लेता है कि भैया खाद नहीं मिल रही किसानों की, मारामारी हो रही है, लोग एक दूसरे पे लट मार रहे हैं, अधिकारी बजा रहे नेताओं को, नेता बजा रहे अधिकारी को, वहां लोग भगा रहे मंत्रियों को। ये खाद की स्थिति है। पूरा खेत आज आधा महाराष्ट्र 60% महाराष्ट्र का 60% महाराष्ट्र की खेती पानी के नीचे है आज पूर्ण रूप से। कमर कमर इतने पानी घुस गया है खेतों में, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है ये फसल बच जाए। जो तुअर इतनी बड़ी हो गई थी, काफी इतनी तुअर मतलब 1-1 फीट पे आ गई थी, सोयाबीन 1-1 फीट पे आ गया था, सब खत्म हो गया, पानी के नीचे सड़ गया। आज सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार गणपति पूजा में बिजी है। गृह मंत्री जाते हैं वहां पे पूजा करते हैं तो गृह मंत्री के साथ पूरा सरकार लग जाती है। मुख्यमंत्री ये महिमा मंडन होते हैं कि गृह मंत्री मेरे घर में गणपति पूजा के लिए आए। कभी कोई न्यायाधीश महिमा मंडित होता है कि मेरे घर प्रधानमंत्री पूजा के लिए आए। हम गणपति जी की पूजा करते हैं और भगवान भरोसे किसानों को छोड़ देते हैं कि भैया गणपति बाप्पा ही करेगा, तुम करेगा, हमारी तो बस की बात नहीं। ये स्थिति है। तो अमेरिका की तरफ एक तरफ बोलते हो कि हम अमेरिका, कल भी मैंने आंकड़े दिए थे बाकायदा अपने कार्यक्रम में कि अमेरिका से कितना तेल नवंबर डिलीवरी और मई और अप्रैल डिलीवरी के सौदे कैसे हो गए अमेरिका के साथ। 20 लाख बैरल का ऑयल का ऑर्डर दिया है अमेरिकन कंपनियों को आपने। फिर आप कहते हैं कि हम अमेरिका से तेल नहीं, हम अमेरिका यदि भारत को रगड़ रहा है तो हम अमेरिका को कहाँ रगड़ रहे हैं? हम उनको क्यों पैसा कमा के दे रहे हैं? अमेरिका हम पे आरोप लगाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आरोप लगाया उन्होंने, और ये किसी अरे गहरे नथु खरे ने नहीं लगाया, जो सरकार में बैठे हैं उनके मंत्री बोलते हैं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता है और 140 करोड़ का देश वो अपमान सहन करता है। हम चुप बैठे हैं, आरोप पे आरोप लगाते हैं। हमारे नेताओं के मुंह में से आवाज नहीं निकलती ट्रंप का नाम लेने की, अमेरिका का नाम लेने की। कोई देश ऐसा बोल दे, कोई देश नहीं समझ सकता, कोई देश हमको नहीं बता दे कि ले ना नाम, हिम्मत है तो तुम्हारी, नाम लेने में डरते हैं आप। प्रोटोकॉल की बात रही, चौथे नंबर पे इधर पाकिस्तान, इधर मैं बता रहा हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छोड़िए आशीष जी, यदि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी होगा राज्य के किसी शहर में तो प्रधानमंत्री कौन बैठेंगे, साथ में कितनी चेयर होगी, चेयर पे प्रोटोकॉल से कौन कौन बैठेगा इसकी लिस्ट जाती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक एक्स्ट्रा चेयर नहीं जा सकती, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। आपने बराबर इधर पाकिस्तान और भारत, चीन ने बता दिया पाकिस्तान को तू उतना ही, तू वैसे ही हमारा दोस्त है, चिंता मत कर, होगा भारत बड़ा, वो भी वहीं खड़ा रहेगा, तू भी वहीं खड़ा रहेगा। और ये प्रोटोकॉल की क्या बात कहूं, लोग कहेगा ये मराठी है, बार बार अपना मराठी घुसेड़ता है बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा आए थे
राजा मिर्जा राजे जयसिंह लेके आए थे कि आप आइए, दक्कन पूरा आपके हवाले कर देंगे, औरंगजेब एक बार मीटिंग तो कर लीजिए। दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने छोटे बेटे संभाजी के साथ आए थे। संभाजी की उम्र भी क्या थी, 6-7 साल की थी। दोनों बाप बेटे जब दरबार में खड़े तो शिवाजी ने देखा कि उनके सामने वाली लाइन में एक ऐसा सरदार खड़ा है जिसको 3 बार मार के भगाया था दक्कन से शिवाजी ने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जोर से, औरंगजेब के दरबार में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ललकारते हुए कहा कि राजे, मिर्जा राजे जयसिंह को। उन्होंने कहा कि राजे धीरे। बोले क्या धीरे, ये हमारा अपमान करने के लिए दरबार में बुलाया क्या? जो हमको पीठ देख के रणांगण से 10 बार भागा है, वो हमारे सामने वाले लाइन में कैसा खड़ा? पहली बार औरंगजेब के दरबार में शायद किसी ने ऊंची आवाज में बात की थी। दरबार हड़कंप रह गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वॉकआउट किया दरबार से। उनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। फिर वो छूट के आगे, वो अलग कहानी है, लेकिन ये होता है प्रोटोकॉल। 2 बड़े ड्रैगन शुड मीट एलिफेंट। ड्रैगन का तो नेचर ही रहा है निपट लोगों को निगलने का, लेकिन हाथी तो बुद्धिजीवी प्राणी है। हाथी तो बुद्धिजीवी प्राणी है। Why my elephant is thoughtless? Why my elephant is not thinking?